आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में 125 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का करने वाले हम लोग वस्तुनिष्ठ अध्ययन। तो आज की इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वह चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। प्रारंभ करेंगे आज की इस पाठचर्या को और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ब्रह्म राक्षस किसकी रचना है? उत्तर में आपने भवानी प्रसाद को चुन लिया, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर। उदयभान चरित के रचनाकार कौन है? तो उदयभान चरित रानीकेत की कहानी का ही दूसरा नाम है और इसके लेखक मुंशी इंसा अल्लाह खां हैं। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किन उपभाषाओं को हिंदी कहा जाता है? तो दिए गए विकल्पों में से अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है विकल्प ए को, किन उपभाषाओं को हिंदी कहा जाता है, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब सौर सेनी अपभ्रंश विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। रीतकाल के अधिकांश कवियों की भाषा क्या थी? इसका आपको जवाब बताना है। रीतकाल के अधिकांश कवियों की भाषा ब्रज भाषा चुना आपने, तो विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है? और इस प्रश्न का सही जवाब कहानी विधा चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प। अगला प्रश्न है कि वयम रक्षामः आचार्य चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखी गई रचना किस विधा की रचना है? वयम रक्षामः चतुर्सेन शास्त्री द्वारा लिखा गया उपन्यास है, विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस कौन सा है? प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब चयनित करिए। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर वीर रस को आपने चुना, तो विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है, सुदामा पांडे धूमिल को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुदामा पांडे धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? और इस प्रश्न का सही जवाब कल सुनना मुझे, विकल्प ए को चुना आपने, तो बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि निम्न में से तत्सम शब्द पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर आपने चुन लिया अंधकार को, तो विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सा कवि अभिनव जयदेव उपाधि से विभूषित है? प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब विद्यापति, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कौन कथाकार नहीं है? प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब निर्मला जैन, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या बनेगा? प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर जगते, विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि घनानंद की कृतियां किस भाषा में हैं? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ब्रज भाषा, विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भागवंती उपन्यास के रचयिता कौन है? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब
सुदर्शन को आपने चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन में, नयन इधर मन भाए। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? क्षमा करें, पंक्ति में गुण पूछा जा रहा है, कौन सा गुण है? गुप्त जी की पंक्ति है ये, और इसमें माधुर्य गुण आपने चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। वीरांगना उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना उपन्यास का उपन्यासकार राम नरेश त्रिपाठी को चुना आपने, तो विकल्प भी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तरु रिपुधर देख के विरहीन तिय अकुलाय, इसमें कौन सा काव्य दोष है? और इसमें आपने अधिक पदत्व दोष विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब। वर्ण आपने चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली प्रथम लेखिका कौन है? प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर बंग महिला को आपने चुना, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना को व्यास सम्मान नहीं मिला है? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब नाटक जारी है, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस कवि को भारत भारती पुरस्कार नहीं मिला? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प डी को चुन लिया आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है कि झोपड़ी से राजभवन तक किस विधा की रचना है? झोपड़ी से राजभवन तक किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा चुन करके इस प्रश्न का राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि दलित उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है? तो कफन चोर, विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नारी विमर्श है इसमें से कौन सा? तो इसमें जवाब में आपने विकल्प डी उपरोक्त सभी को चुन लिया, तो राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 26 है कि धरती और स्वर्ग किसकी रचना है? धरती और स्वर्ग रचना की रचनाकार डॉक्टर देवराज को चुना आपने, तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रसीदी टिकट आत्मकथा किसकी है? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब अमृता प्रियतम, विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रथम और चर्चित व्यंगकार कौन है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब ईश्वरी प्रसाद शर्मा, विकल्प ए को चुन लिया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अमर प्रकाश नृसिंह चरित किसकी रचना है? और इस प्रश्न का जवाब कुमार कवि, विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 30। मनुष्य को उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा किसने कहा है? उपन्यास को मनुष्य के वास्तविक जीवन की काल्पनिक कथा किसने कहा है? और इस प्रश्न का जवाब श्याम सुंदर दास, विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि गोवध की समस्या का चित्रण, गोवध की समस्या का चित्रण पूछा जा रहा है, और इस प्रश्न का जवाब गोवध समस्या का वर्णन निसहाय हिंदू में हुआ है, विकल्प ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जयराम दास गुप्त का उपन्यास इसमें से कौन सा नहीं है? विकल्प सी नूरजहां गुरु गोबिंद सिंह का है। चौगाने हस्ती का हिंदी रूपांतरित उपन्यास कौन सा है?
उत्तर में रंगभूमि विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। मीढ़ी चुटकी उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? और जवाब में आपने भगवती प्रसाद वाजपेयी विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते आएंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका 1866 में कहां से प्रकाशित होती थी? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब लाहौर विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भाषा और व्याकरण निबंध के निबंधकार कौन है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब महावीर प्रसाद द्विवेदी को आपने चुना तो विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि गोविंद नारायण मिश्र के निबंधों को शब्द गुच्छों का अटाला किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल विकल्प ये को चुना आपने तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस मीमांसा इस विधा की रचना है? जवाब में आपने निबंध विधा विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब परिवार विकास विकल्प डी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन किसके जीवन से संबंधित है? जवाब में कालिदास विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 3 अपाहिज विपिन कुमार अग्रवाल द्वारा लिखा गया है, इसके पात्र कौन है इसमें? तो इसमें कल्लू मल्लू खल्लू तीनों हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि खूबसूरत बहू पढ़ो फारसी बेचो तेल, यह रचना किसकी है? नाग बोडस जवाब देकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया। अगला प्रश्न है कि कब की प्रेयसी उपन्यास के उपन्यासकार था? ईला चंद्र जोशी विकल्प सी उत्तर चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया। प्राचीन आर्य भाषा का समय काल क्या है? पंद्रह सौ से 500 ईसा पूर्व, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि चांडाली शाबरी ब्रह्मलिपि बाह्य लिपि के अन्य नाम क्या है? और जवाब में मागधी प्राकृत विकल्प ए को तो राइट आंसर। अपभ्रंश को ग्रामीण भाषा किसने कहा? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब आचार्य हेमचंद्र विकल्प बी चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस भाषा को रासो काव्य की जननी माना जाता है? और उत्तर में अपभ्रंश को विकल्प ए को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? प्रश्न संख्या 48 का सही उत्तर में वाती को आपने चुना तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वाक्यस्थ ग्राम्यता योनिर नार्धुये रे दर्शितो रस, यह पंक्ति किसकी है? जवाब में आपने आचार्य दंडी को चुना तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रे नृप बालक कालवंश बोलत तो ही न संभार, धनु ही हो सम त्रिपुरारी धन, विदित सकल संसार, इसमें कौन सा रस है? तो यहाँ पर क्रोध की बात की जा रही है। उत्तर में रौद्र रस, आपने विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, अखेलत खात फिरय अंगना, पग पै जनी बाजत पीरी कछोटी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने रसखान को चुना तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जी बिनु देह नदी वारी,
तैसा ही नाथ पुरुष बिनु नारी। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब आपने उपमा अलंकार बी विकल्प को चुना, तो राइट आंसर। खड़ी बोली का प्रमुख केंद्र आपसे पूछा जा रहा है, और प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब मेरठ आपने चुना, तो डी विकल्प राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि इटावा किस भाषा के अंतर्गत का क्षेत्र है, और इस प्रश्न का सही जवाब कन्नौजी विकल्प बी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हिंदी वर्ण भाषा में स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कौन अल्प प्राण व्यंजन नहीं है, और इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प डी को चुना आपने, तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न है कि सघोष व्यंजन। विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अघोष व्यंजन कौन सा नहीं है। जवाब में आपने विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि फारसी भाषा का एक शब्द इसमें से कौन सा नहीं है। विकल्प सी को चुना आपने, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गोदान, पपीता, बाल्टी, फूल गोभी, यह शब्द किस भाषा के हैं। पुर्तगाली भाषा, विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। ऋण शब्द इसमें से कौन सा है। विकल्प बी का चयन किया आपने, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है कि कनक का अनेकार्थी कौन सा नहीं है। जवाब में आपने विकल्प डी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि नदी का पर्यायवाची शब्द। जवाब में आपने विकल्प ए को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मराल, चक्रांग, मुक्त, भुक्त किसके पर्याय हैं। जवाब में आपने विकल्प बी हंस को चुना, तो राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से होता है, और इस प्रश्न का जवाब प्राकृत विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में हिंदी के कितने प्रदेश हैं। विकल्प डी का चयन किया आपने, तो राइट आंसर है 10। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है। प्रश्न संख्या 67 का राइट आंसर कश्मीर, विकल्प ए को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उज्ज्वल का सही सन्धि विच्छेद क्या है। प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब उत्धन ज्वल, विकल्प सी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण शब्द का सन्धि विच्छेद क्या होगा। प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर परिधन आवरण पर्यावरण, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग। जवाब में आपने विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब विकल्प बी सुरेश को चुना, तो राइट आंसर है। मुख दर्शन में समास कौन सा है। तत्पुरुष, विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर। मृग नयनी में समास पूछा जा रहा है। कर्मधारय समास, विकल्प सी को चुना, तो बिल्कुल सही।
तन मन धन, यानी तन से, मन से, धन से। द्वंद्व समास विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जो रही गत दीप की, फूल कपूत की तोय, बारे तो उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होए, इसमें अलंकार कौन सा है? जवाब में आपने श्लेष अलंकार, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर है। अगला, शुद्ध शब्द कौन सा है? प्रश्न संख्या 76। अछौड़ी, बीबी, पारलौकिक, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। फिर शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको, और इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प ए को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न भी वर्तनी से ही संबंधित है। शुद्ध वर्तनी आपको चयनित करनी है। प्रश्न संख्या 78 में सही वर्तनी विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अभिषेक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? अभिधनषेक, अभिषेक, विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर। आमा उपन्यास चित्रा मुग्दल को, आमा उपन्यास के लिए चित्रा मुग्दल को व्यास सम्मान किस वर्ष दिया गया? और इस प्रश्न का सही जवाब 2003 ईस्वी, विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मूक होई वाचाल, पंगु गिरी, चढ़ाई गिरिवर गहन, इसमें कौन सा छंद है? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब सोरठा छंद, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मालिनी छंद में वर्णों की संख्या क्या है? और इस प्रश्न का सही जवाब विकल्प सी आपने चुना 15 तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली है। प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब इकार बहुला, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंगिका, अतिरहुता, वैदेही किसके नाम है? प्रश्न संख्या 84 का राइट आंसर मैथिली, विकल्प बी को आपने चुना तो बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि सुबह हुई और वह गया में वाक्य क्या है? प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब संयुक्त वाक्य, विकल्प सी को चुना आपने तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घर आया फिर रिक्त स्थान भी नहीं निकाला जाता तो क्या? प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब कुत्ता, विकल्प। अगला प्रश्न है कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सुंदर वस्तु में गुण भी होना, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। रघुवंशम कालिदास द्वारा लिखी गई जो रचना है उसमें सर्गों की संख्या पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 88 का सही जवाब विकल्प सी आपने चुना तो राइट आंसर है 19। नीलकंठ प्रारंभिक नाम किसका था? बहुभूति उत्तर चुन करके आपने राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि मति शब्द के खष्टी एक वचन का रूप क्या है? प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब मत्या, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि गणेशाय नमः में प्रयुक्त विभक्ति कौन सी है? और इस प्रश्न का सही जवाब चतुर्थी विभक्ति, विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निरख सखी नदी की धारा, यह पंक्तियां किसकी हैं? यह पंक्तियां किस रचना से हैं? साकेत, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निराला बहुवस्तु स्पर्शनी के कवि हैं? प्रश्न संख्या 93 का राइट आंसर नामवर सिंह को चुना आपने तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, विकल्प ए को चुना बिल्कुल सही।
अगला प्रश्न है कि तार सप्तक 1943 ईस्वी के कवि इसमें से कौन नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब रघुवीर सहाय, विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नरेश मेहता ने नई कविता की पहली लंबी कविता किसको माना है? समय देवता, विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी का मेघदूत किस रचना को कहा जाता है? जवाब में आंसू चुन करके आपने राइट आंसर दिया है, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि रीति काल को अंधकार काल नाम किसने दिया? प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर त्रिलोचन, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अग्रस्वर कौन सा नहीं है? जवाब में विकल्प डी चुना तो राइट आंसर। चिंतामणि भाग 4 का प्रकाशन किसने किया? कुसुम चतुर्वेदी, विकल्प सी का चयन किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? 28 उत्तर चुन करके आपने इस प्रश्न का राइट आंसर दिया है। अगला प्रश्न है कि 10वां विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब 2015, विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रघुवंश महाकाव्य की रचना हुई थी? प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब वाग्य शब्द, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर। प्रजा हितैषी का प्रकाशन कहां से होता था? इस प्रश्न का सही जवाब आपने आगरा चुना, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 4 डग हमने भरी तो क्या किया है पड़ा मैदान कोशों का अभी? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब हरिऔध, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल कितने वर्षों का वर्णन किया है? प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब विकल्प बी 900 वर्षों को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काल क्रमानुसार पद्धति पर इतिहास ग्रंथ लिखने वाले विद्वान कौन है? प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब विकल्प डी का चयन किया आपने, बी और सी दोनों को। अगला प्रश्न है कि संध्या भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सिद्धों की भाषा संध्या भाषा कहलाती है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में गीत शैली का प्रवर्तक किसे माना जाता है? और जवाब में विद्यापति को उत्तर में चयनित किया तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कवियों का सापेक्षित महत्व निर्धारित करते हुए उनकी श्रेणियां बनाने का कार्य किसने किया? जवाब हो जाएगा मिश्र बंधु, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। बुद्धिरास के रचनाकार कौन है? शालिभद्र सूर्य उत्तर चुना आपने तो राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भक्ति काल को नाम साधना काल किसने कहा है? भक्ति काल को नाम साधना काल किसने कहा है? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना तो ए विकल्प सही जवाब। और मुक्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन अमला भक्ति को माना है? प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब विकल्प सी को चयनित कर लिया आपने, मध्वाचार्य तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न, महाभारत की कथा किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब विष्णुदास, विकल्प ए को चुना तो राइट आंसर के साथ। अगला प्रश्न,
आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के अंतर्गत देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की गणना की है? प्रश्न संख्या 115 का सही उत्तर विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रीत काल में राम काव्य का कवि माना जाता है, और जवाब में आपने सेनापति को चुना, तो विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि ज्ञान दीपक के रचनाकार कौन है? विकल्प बी दरिया साहब, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि केशव दास को रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसने माना है? केशव दास को रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य मानने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प बी सही जवाब। तुलसी भूषण रचना किसकी है? रस रूप, विकल्प बी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मिश्र बंधुओं के प्रिय कवि कौन थे? प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब देव को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती ने किस काव्य में राधा कृष्ण का चित्रण प्रस्तुत किया है? प्रश्न संख्या 121 का सही उत्तर कनुप्रिया, विकल्प डी को चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा है? प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब अज्ञेय को आपने चुना तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रसार्णव का रचना किसकी है? प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब सुखदेव मिश्र, विकल्प डी को चुना तो सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रसाद द्वारा लिखा गया आंसू में छायावाद का आरंभ माना जाता है, और उत्तर में आपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि राम नरेश त्रिपाठी की कौन सी कृति खंड काव्य नहीं है? और इस प्रश्न का सही जवाब मानसी, विकल्प सी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।